नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड 17 सेक्टर में शिवगौरी तीजनिया महिला समूह के द्वारा गवर माता की बहुत ही विशाल भव्य शोभा यात्रा शाही रथ में निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला शक्ति शामिल हुई। उक्त शोभा यात्रा में शामिल हाथी, घोड़े, ढोल, नगाड़े और डीजे इसे और भी दिव्य बना रहे थे। शोभा यात्रा में शामिल महिलाओं में गजब का जोश और उत्साह देखने को मिला और गवर माता के जयकार से पूरा गगन मंडल को गुंजयमान कर दिया। शोभा यात्रा को सफल बनाने में चंद्रकला पुरोहित, लता पुरोहित, संतोष बोहरा, मीना पुरोहित, चित्रा पुरोहित, सरस्वती व्यास और पूजा पुरोहित और मनीषा का सहयोग रहा। वहीं परशुराम चिकित्सा सेवा संघ के नरेश व्यास, संजय पुरोहित, अंकित पुरोहित, आशीष पुरोहित ने शोभा यात्रा का अल्पाहार, आइसक्रीम और पुष्पों से स्वागत किया। नगर सेवक विक्रम सिंह पवार, राजेश रूप राय का भी विशेष सहयोग रहा। ये गवर माता की बगावत हमारी आज यहाँ से जो भव्य सवारी निकली है वो 17 सेक्टर से होती हुई 16 सेक्टर पूरी रोड सामुदायिक भवन के आगे से होती हुई वापस 17 सेक्टर जाएगी। पर यहाँ के 16 सेक्टर के निवासियों ने हमारा इतना अच्छा स्वागत किया है। यहाँ पर हाथी से और रथ पर हमारी ये भव्य बारात निकाली। यहाँ के हमारे पार्षद साहब, हमारे राजेश जी रूप राय, विक्रम जी पवार, हमारे मोहल्ले के 16 सेक्टर वाले सभी ने हमारा इतना आदर सत्कार किया है कि मतलब ये जो थी, आज कुछ मौसम भी खराब हो गया था, उसके बावजूद भी आज इतनी शानदार जो भव्य यात्रा निकली है ना, बस हम तो तीजड़ियाँ बहुत खुश हैं, हमारा शिव गौरी मंडल बहुत खुश है। बस बोलो आज ये हमारी गवर माता की बारात निकली है जो कि 16 सेक्टर से शुरू हुई है और अब यहाँ तक आ रही है। 17 सेक्टर से शुरू है, यहाँ तक आई है और इसमें हमारी हर जगह से स्वागत हुआ है। जो यहाँ के पार्षद हैं उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया है और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ यह हमारी बारात यहाँ से रवाना हो गई है। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। साइबर सेल जोधपुर पश्चिम और जिला पश्चिम के संचार साथी पोर्टल की मदद से खोए बरामद मोबाइल वापस परिवादियों को लौटाए गए। पुलिस द्वारा गुम हुए 110 मोबाइल अब तक जिला जोधपुर पश्चिम द्वारा संचार साथी पोर्टल की मदद से खोए हुए कुल 820 मोबाइल बरामद कर परिवादियों को लौटाए गए। बरामद मोबाइलों का अनुमानित कीमत 33 लाख रुपए है और खोए हुए मोबाइल पाकर खिले परिवादियों के चेहरे। पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम श्रीमती कमल शेखावत के निर्देशन में टीम साइबर सेल जोधपुर पश्चिम और जिला पश्चिम के पुलिस थानों की टीमों द्वारा खोए हुए मोबाइलों को संचार साथी पोर्टल की मदद से ट्रेस कर साइबर सेल जोधपुर पश्चिम और जिला पश्चिम के पुलिस थानों द्वारा खोए हुए 110 मोबाइलों की तलाश की गई और परिवादियों को पुनः लौटाया गया। खोए हुए मोबाइलों की कीमत लगभग 33 लाख रुपए है। पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम ने मोबाइल गुम होने पर निम्नलिखित कार्यवाही करने की अपील की है। मोबाइल फोन चोरी होने पर तुरंत संचार साथी पोर्टल पर मोबाइल ब्लॉक करने की कार्यवाही करें। पोर्टल पर मोबाइल ब्लॉक करने के लिए निम्न स्टेप अपनाएं। सबसे पहले मोबाइल खोने पर मिसिंग रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाने पर जाकर या पुलिस वेब पोर्टल पर लॉस्ट आर्टिकल्स रिपोर्ट के ऑप्शन पर जाकर ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। खोए हुए मोबाइल नंबर की नई सिम मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी से प्राप्त करें और ओटीपी सुविधा प्रारंभ होने तक 24 घंटे इंतजार करें। CEIR के होम पेज पर जाकर ब्लॉक स्टॉलन लॉस्ट मोबाइल के चयन करें। मोबाइल ब्लॉक फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करें और मिसिंग रिपोर्ट जो आपने पुलिस थाने या पुलिस वेब पोर्टल पर दर्ज कराई है उसकी प्रति, मोबाइल बिल या ID प्रूफ अपलोड करें। मोबाइल ब्लॉक फॉर्म को सबमिट करें और प्राप्त रिक्वेस्ट ID को सुरक्षित रखें। जैसे ही खोया चोरी हुआ मोबाइल फोन उपकरण नए मोबाइल नंबर के संपर्क में आएगा तो वह नंबर ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट में दर्ज हो जाएगा। यह रिपोर्ट पुलिस को उपलब्ध होगी और आप भी रिक्वेस्ट ID से चेक रिक्वेस्ट स्टेटस के ऑप्शन पर जाकर देख सकते हैं। खोया हुआ मोबाइल मिलने पर CEIR के होम पेज पर जाकर अनब्लॉक फाउंड मोबाइल के ऑप्शन का चयन करें और मोबाइल को अनब्लॉक कर काम मिले। कार्यवाही में सम्मिलित टीम साइबर सेल जोधपुर पश्चिम जिला जोधपुर पश्चिम के पुलिस थाने की टीम रही। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। काराडी ग्राम में वृद्धा की हत्या मामले में ग्रामीणों का धरना हुआ समाप्त। मेडिकल बोर्ड से हुआ शव का पोस्टमार्टम। पुलिस को दिया 5 दिन का अल्टीमेटम। आरोपी नहीं पकड़े जाने पर फिर धरने की चेतावनी।
पाली के मारवाड़ जंक्शन के काराडी गांव में बुजुर्ग का गला काटकर हत्या कर गहने के लिए दोनों पैर काटने के मामले में मारवाड़ जंक्शन थाने के बाहर चल रहे ग्रामीणों का धरना समाप्त हुआ। मृतका के परिजनों ने अपना मांग पत्र प्रशासन को सौंपा, साथ ही 5 दिन का अल्टीमेटम भी दिया। इस दौरान आरोपी नहीं पकड़े गए तो फिर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी जारी की गई। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया, परिजनों को शव सुपुर्द किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली चेनी सिंह मेहचा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह देवड़ा मौजूद रहे। गौरतलब रहे कि मारवाड़ जंक्शन के थाना क्षेत्र के काराड़ी गांव में सूखे तालाब में 1 अप्रैल की शाम को गांव की निवासी 65 साल की प्यारी देवी पत्नी रामलाल का शव मिला था। वृद्धा का गला काटकर बदमाशों ने हत्या कर दी थी और पैरों में गहने पहने हुए थे, वे पैर भी काट दिए। और मामले को लेकर मृतका के परिजन और ग्रामीण मारवाड़ जंक्शन थाने के बाहर 2 अप्रैल को धरने पर बैठ गए थे। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से समझाइश की। मारवाड़ विधायक केसाराम चौधरी की उपस्थिति में पुलिस प्रशासन, उपखंड अधिकारी और मृतका के परिजनों और समाज के बीच समझाइश चली। इस दौरान समझाइश हुई और प्रशासन को मांग पत्र सौंपा। पुलिस के सामने मांगे रखी गई। 50 लाख का उचित मुआवजा, मृतका के पुत्र या पौत्र को सरकारी नौकरी, घटना में शामिल हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तारी की सजा और गांव में स्थायी पुलिस चौकी, रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने की मांग की गई। उधर पुलिस मामले को लेकर हर एंगल से जांच में जुटी है और इस मामले में 20 से अधिक टीमें जांच में जुटी हैं। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान कार्यक्रम आयोजित। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के रानी और मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का आयोजन हुआ। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा संयोजक डूंगर सिंह राजपुरोहित ने बताया कि प्रशिक्षण शिविरों में जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी, मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी ने प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाअभियान प्रशिक्षण अभियान के प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रति समर्पित रहने, बूथ लेवल पर मजबूत रहने, आगामी पंचायती राज चुनाव में पार्टी का परचम लहराने, एकजुटता बनाए रखने और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का आह्वान किया। प्रशिक्षण में सभी मंडल के मंडल अध्यक्ष और संयोजक, सैकड़ों पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान विद्यालय शिक्षा खंड रानी की बैठक संपन्न। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान विद्यालय शिक्षा खंड रानी की बैठक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किशनपुरा परिसर में खंड संयोजक लक्ष्मण सिंह गिरवर व प्रवासी कार्यकर्ता के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए शैतान सिंह राठौर, संभाग उपाध्यक्ष पाली और जिला अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम सिंह जेतावत ने दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती, भारत माता, श्रद्धेय पाठक साहब की तस्वीर पर फूलमाला अर्पित कर बैठक का शुभारंभ किया। वहीं श्री राठौर ने शिक्षक संघ की स्थापना के बारे में विस्तार से बताते हुए सदस्यता अभियान के अंतर्गत शिक्षकों की 100% रसीद कटवाकर सदस्यता पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया। बैठक में संगठन द्वारा सभी पदाधिकारियों, अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत, अभिनंदन किया गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पाली में युवक ने किया सुसाइड, घर से 8 किलोमीटर दूर पेड़ पर लटकता मिला शव। पाली में 47 साल का धेड़ फैक्ट्री जाने के लिए घर से निकला, लेकिन शाम तक घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने तलाश की तो मजदूर का शव घर से 8 किलोमीटर दूर सड़क किनारे एक पेड़ पर लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। आज वहीं गुड़ा एंडला थाने की पुलिस ने बताया कि पाली के केशव नगर निवासी भीमाराम का शव गुरलाई रोड पर पेड़ पे लटका हुआ मिला और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। सांडेराव तखतगढ़ में एमएसपी गेहूं खरीदी केंद्र का शुभारंभ, किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। सुमेरपुर क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने शनिवार को सांडेराव तखतगढ़ में सरकारी समर्थन मूल्य एमएसपी गेहूं खरीदी केंद्र का फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया। भारतीय खाद्य निगम अजमेर एफसीआई द्वारा लगातार दूसरे वर्ष संचालित इस केंद्र से क्षेत्र के किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य सीधे मिल सकेगा और बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी। शनिवार को तखतगढ़ सिंचाई विभाग डाक बंगला परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विधि विधान से पूजा अर्चना कर केंद्र की शुरुआत की गई। इस दौरान मंत्री के हाथ 2 किसानों की गेहूं की तुलाई कराई गई। समारोह में अतिथियों का पारंपरिक माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया, जिससे कार्यक्रम में ग्रामीण संस्कृति की झलक दिखाई दी। इस अवसर पर किसान संघर्ष समिति सुमेरपुर आहोर के अध्यक्ष जयेंद्र सिंह, गलथनी डेयरी अध्यक्ष प्रताप सिंह, एफसीआई
अजमेर के प्रबंधक राकेश कुमार, तहसीलदार हिमांशु कछावा और कृषि मंडी सचिव पीएस चेतावत, पूनम सिंह परमार, मुकेश मोदी, मनोज नाम भाजपा नेता और चेलाराम किसान नेता सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और किसान मौजूद रहे। मंत्री कुमावत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। वहीं राज्य सरकार भी किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाकर 6,000 करने की दिशा में कार्य कर रही है। किसानों ने मंडी भूमि आवंटन और मूंग, चना और राई की खरीद शुरू करने की मांग रखी, जिस पर मंत्री ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। कि जिन्स का समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी ने लगातार किया है और अभी जैसे किसानों का जो समर्थन मूल्य है वो 2585 रुपया है गेहूं का। पूरे भारत में 2585 के हिसाब से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद होती है, लेकिन राजस्थान में हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी है वो किसान हितैषी है और खुद भी किसान रहे हुए, वो हमेशा उनकी मंशा रहती है कि किसानों को हम मजबूत कैसे करें। और इस दिशा में उन्होंने बजट में, पहले बजट में घोषणा की थी कि हम 125 रुपया एक्स्ट्रा बोनस देंगे किसानों को गेहूं के समर्थन मूल्य पे, और अभी पिछले बजट में 25 रुपये और बढ़ाए। पहले शुरुआत में 125 रुपये किए थे और इस बार 25 रुपये और बढ़ाए, तो इस तरह से अभी 150 रुपया एक्स्ट्रा बोनस किसानों को खरीद पे दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 2585 रुपये तो समर्थन मूल्य की रेट, 125 रुपये राजस्थान सरकार की तरफ से बोनस, पूरा का पूरा 2700 और 35 रुपये में आपका किसानों का मूल्य है, हम समर्थन मूल्य हम दे रहे हैं। तो इस तरह से किसानों को मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये काम किया है। वैसे जो किसान सम्मान निधि है वो भी भारत सरकार जो 6,000 रुपये 12 महीने में किसानों के खाते में सीधा डालने का काम करती है। तो हमारी सरकार ने, राजस्थान सरकार ने भी किसानों को मजबूत करने के लिए 3,000 रुपये किसानों के खाते में सीधा डालने का काम किया। तो 6,000 तो भारत सरकार दे रही है और 3,000 रुपये राजस्थान सरकार दे रही है। इस तरह से 9,000 रुपये किसानों के खाते में सीधा आ रहा है, जिससे किसान है ना आने वाले समय में जो अपना जब बुआई होती है उसमें खाद, बीज या अन्य कोई जो चीज है वो खरीद सके। उनको एक सपोर्ट के रूप में, सहायता के रूप में ये किसान सम्मान निधि देने का काम सरकार कर रही है। अब आने वाले समय में ये जो 9,000 हम दे रहे हैं, 4,000 भारत सरकार, 3,000 राजस्थान सरकार, इसको और बढ़ा करके सीधा 3,000 एक साल में 3,000 बढ़ाएंगे। इस तरह से 6 और 6 12,000 है जो मोदी जी ने या सोजत में घोषणा की थी। तो 12,000 पूरे के पूरे किसानों को है ना देने का काम करेंगे। पिछले वर्ष की जो घोषणा हुई थी और उस साल शुरू हो गया था, इस वर्ष भी यहाँ पर खरीद केंद्र है, तो ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है तो यहाँ पर किसानों की कुछ समस्या जो थी वो भी उनकी मांग रखी गई है। जैसे 3,000 मैट्रिक टन जो कैपेसिटी जो तय की गई है, तो पिछली बार भी जब 4,500 मैट्रिक टन यहाँ पर आया था, तो इस बार भी उसकी जो है वो बढ़ोतरी किए जाने की मांग की है। इसके अलावा भी 30 क्विंटल जो प्रति हेक्टर के हिसाब से जो लिया जा रहा है, तो उसकी भी कैपेसिटी बढ़ा के इस बार फसल चूँकि अच्छी हुई है तो उसको भी 40 क्विंटल किया जाए। इसके साथ ही जो गेहूं के अलावा चना, रायड़ा, वो अन्य जो फसलें हैं उसके लिए भी यह केंद्र है, वो उसके लिए स्वीकृति के लिए तो मांग की है। इसके अलावा जो ये फसल यहाँ पर आ रही है उस फसल के रख रखाव के लिए यहाँ पर एक उचित भूमि की व्यवस्था करने के लिए, और इसके अलावा एक जो है कृषि मंडी की भी मांग की गई है। तो मंत्री जी ने हमें बिल्कुल आश्वासन दिया है और ऐसा लगता है कि मंत्री जी का आश्वासन जो है वो पूरा होगा और सभी किसानों के लिए हित की बात। ठीक, ये किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सांडरा और तखतबड़ा गेहूं खरीद चालू हुई है। आप अनुमान लग जाओ, अभी सुमेरपुर मंडी में गेहूं के 2,200 रुपये रेट चल रही है। इसका मतलब किसानों के साथ अन्याय तो हो ही रहा है, पर एमएसपी पे जब तखतगढ़ या सांडरा खरीद चालू करेंगे उसमें किसानों को बहुत रिलीफ मिलेगा। मेरे समझ में ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। किसानों को क्या अपील करना चाहोगे? यही अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके गेहूँ इन केंद्र में आके तुलाओ यहाँ, और कोई व्यवस्था में प्रॉब्लम हुए तो संघर्ष समिति लड़ेगा उसके लिए। एफसीआई अभी तक बारदानी जुटा पाई, इसके लेकर क्या कहूँगा? तो एफसीआई ने अभी वो प्रबंधन का एक ट्रक तो रवाना हो गई है और 2-3 दिन में 2-3 ट्रकें और है। बारदान की समस्या नहीं आएगी अब।
किसानों को यहाँ पर मांग भी उठाई है कि मंडी में अन्य फसल खरीदी को लेकर भी मांग उठाई है, क्या कहना चाहोगे इसको? अन्य फसल की मांग तो इन्होंने उठाई थी, पर नेफेड खरीदता है मूंग, एफसीआई खरीदता गेहूं, तो नेफेड वालों ने आपके किसानों के साथ बहुत अन्याय लगा और उन्होंने एक ही सैंपल पास नहीं करा जो बरसात से कोई भीगे हुए। अगर नहीं पास करा तो उन किसानों को मुआवजा दिलाओ, न तो उनके जब खरीद रहे हैं न उनको मुआवजा मिल रहा। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय के सोजत रोड स्थित कोट मोहल्ला स्थित रावणा राजपूत समाज भवन में तहसील अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कार्यवाहक जिला अध्यक्ष परमेंद्र सिंह परिहार, दुर्गा सिंह केशावत और वरिष्ठ समाजसेवी जगदीश सिंह गहलोत की संयुक्त अध्यक्षता में आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। निवर्तमान जिला महासचिव मदन सिंह इंदा ने बताया कि बैठक में पिछले काफी समय से निष्क्रिय रूप से चल रहे तहसील स्तरीय संगठन को पुनः गठित और सक्रिय संचालन करने का विचार रखा गया, जिसमें सबकी आम सहमति से सोजत रोड निवासी शिक्षाविद किशोर सिंह सांखला को कार्यवाहक तहसील अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। जिला अध्यक्ष परिहार ने संगठनों को सक्रिय संचालन करने के लिए युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तहसील अध्यक्ष शीघ्र ही कार्यकारिणी का गठन करेंगे। इस मौके पर एडवोकेट जय सिंह सांखला, दलपत सिंह सांखला, गजेंद्र सिंह गहलोत सहित अनेक मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा गो ग्रीन अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नई सड़क जोधपुर में आज प्रातः 11 बजे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा गो ग्रीन अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के प्रति आमजन को जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसीपी जोधपुर श्रीमती छवि शर्मा, पुलिस अधिकारी और डॉक्टर विकास राज पुरोहित, अधीक्षक MDM अस्पताल और जोधपुर और उपस्थित सभी रहे। वहीं उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नागरिकों से अधिकाधिक वृक्षारोपण और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का आह्वान किया। इस आयोजन का संचालन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक राजस्थान के क्षेत्रीय प्रबंधक वीरेंद्र सिंह, क्षेत्रीय क्रेडिट प्रबंधक कुंदन कुमार सिंह और जोधपुर से संभागीय प्रबंधक मनीष गांधी के नेतृत्व में किया गया। उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम को सुव्यवस्थित और सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। कार्यक्रम के दौरान बैंक की ओर से शहर के विभिन्न बाजारों में कपड़े, जूट के 1000 थैले वितरित किए गए, जिससे लोगों को प्लास्टिक के उपयोग से बचने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस अभियान में एयू बैंक परिवार के लगभग 150 से 200 सदस्यों ने स्वेच्छा से भाग लिया, जो जोधपुर सहित राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से आए थे। सभी प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया और कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी नागरिकों से गो ग्रीन पहल को अपनाने और स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण के निर्माण में सहयोग करने की अपील की। वेरी सॉरी, थोड़ा हम लेट हो गए, लेकिन ये एक ऐसा इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है जिससे एक्चुअली मैं काफ़ी ऑनर्ड फील कर रही हूँ इस कॉज के साथ एसोसिएट होके। और जो इतना थॉटफुलनेस आपने इस तरीके से दिखाई है, ये आई होप आपको देख के दूसरे जो हैं वो भी अपने CSR में या अदरवाइज एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ऐसे कोई इनिशिएटिव लें और हम पूरी तरह से जो हमारे मार्केट से जोधपुर के एटलीस्ट उनको प्लास्टिक फ्री कर दें। और जो उसके अलावा भी अगर हम फंक्शनैलिटी देखें तो ये काफ़ी प्रॉपर साइज का मतलब ये काफ़ी थॉटफुल प्रोसेस रहा होगा। आई एम श्योर बिल्कुल पर्याप्त जो इसके अंदर सामान है वो भी आ सकता है। देयर इज अ जिप ऑल्सो। तो होपफुली लोग इससे समझेंगे कि जो एनवायरनमेंट है उसको सेव करने में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ना सिर्फ ओवरऑल एनवायरनमेंट हम देखें तो एनिमल हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो वेट्स वगैरह हैं वो अक्सर बताते हैं या रिसर्चेस आती हैं कि किस तरीके से जो गायें हैं जो हमारे यहाँ पे इतना जिनको दर्जा दे रखा है एक सेक्रेड एनिमल का, उनके पेट के अंदर भी प्लास्टिक जो है वो भरा हुआ मिलता है। हम कहीं भी जाते हैं, हमारे कंट्री में इतनी सुंदर जगह है, पर हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें वो प्लास्टिक का कचरा जो है वो दिखता है। तो डेफिनेटली
ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सूर्यनगरी जोधपुर को आज नया जिला कलेक्टर मिल गया है। आलोक रंजन ने आज विधिवत रूप से जिला कलेक्टर पद का कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह उनके लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि उन्हें मारवाड़ के सांस्कृतिक केंद्र जोधपुर में कलेक्टर के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है। उन्होंने बताया कि वे पहले भी यहां पर एसडीएम के रूप में कार्य कर चुके हैं, जिससे उन्हें जिले का अनुभव है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकताएं पूरी तरह स्पष्ट हैं और उनका प्रयास रहेगा कि सभी फ्लैगशिप योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। जिन योजनाओं में सुधार की आवश्यकता है उनमें सभी अधिकारी मिलकर बेहतर परिणाम देने की दिशा में कार्य करेंगे। कलेक्टर ने पंच गौरव योजना को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जोधपुर एक पर्यटन नगरी होने के साथ साथ प्राकृतिक और औद्योगिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। विशेषकर हैंडीक्राफ्ट उद्योग के कारण इन सभी क्षेत्रों में विकास को गति देने का प्रयास किया जाएगा ताकि राज्य स्तर पर जोधपुर की पहचान और मजबूत हो सके। गर्मी के मौसम को देखते हुए उन्होंने पेयजल व्यवस्था को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि नहरबंदी के बावजूद किसी प्रकार की जल समस्या न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जल भराव की समस्या को लेकर भी उन्होंने कहा कि नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही विकसित ग्राम और विकसित वार्ड अभियान के तहत योजनाबद्ध विकास पर जोर दिया गया। आलोक रंजन ने पारदर्शी प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि जन सुनवाई को केंद्र में रखते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और परिवादियों की संतुष्टि बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने युवाओं और शिक्षा पर भी विशेष फोकस की बात कही। जिले में मौजूद राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थानों का लाभ उठाते हुए युवाओं को करियर के प्रति प्रेरित किया जाएगा। साथ ही कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों की बेसिक लर्निंग स्किल को बेहतर बनाने के लिए भी कार्य किया जाएगा। अंत में उन्होंने कहा कि एलपीजी जैसी आवश्यक सेवाओं की स्थिति फिलहाल सामान्य है, लेकिन इस पर भी लगातार निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी के सहयोग से जोधपुर में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। सर, आज जोधपुर जिला कलेक्टर के पद पर आपने कार्यभार संभाल लिया है, क्या प्राथमिकता रहेगी आज जो जनता को और बेहतर डिलीवरी सर्विस दी जा सकती है? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। ये मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आज मारवाड़ के सांस्कृतिक केंद्र गौरव केंद्र सूर्यनगरी जोधपुर में मुझे एज ए कलेक्टर कार्य करने का अवसर मिला है। मैं यहाँ पहले एसडीएम रह चुका हूँ, मुझे थोड़ा अनुभव है। निश्चित रूप से प्राथमिकता हमारे राज्य सरकार की बहुत स्पष्ट है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जिनमें हम अच्छा कर रहे हैं, कुछ स्कीम्स में जहां हमें लगता है और सुधार की गुंजाइश है, वहां हम सभी अधिकारी मिलकर निरंतर कार्य करेंगे। पंचगौरव एक महत्वपूर्ण योजना है, विशेष रूप से क्योंकि ये न केवल एक पर्यटन नगरी है, तो पर्यटन का भी उसमें बिंदु है, उसके अलावा प्रकृति का भी बिंदु है और साथ में एक औद्योगिक केंद्र भी है, हैंडीक्राफ्ट और इसके संबंधित यहाँ कई व्यवसाय हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इन योजनाओं में अच्छा करें, राज्य स्तर पे हमारा इसमें नाम हो। इसके साथ में वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें विशेष रूप से गर्मी है और गर्मी के साथ ही पेयजल को लेकर के इस प्रदेश में हमेशा से ही पेयजल को लेकर के उस समय कुछ समस्याएं देखी गई हैं, उस पर निरंतर हम कार्य कर रहे हैं और अभी खास करके नहर बंदी है, उसको देखते हुए हम प्रयास रहते हैं कि ये जो समय है हमारा, इसमें हमें किसी प्रकार की पानी की समस्या नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कल मैंने अधिकारियों से जो रिव्यू लिया था उसमें उनकी तैयारी पूरी है। इसके अलावा शहर के कई क्षेत्र एरिया हैं जहां पर कई जल भराव की समस्या होती है, बनाड़ के एरिया से, चाहे वो नाले से पानी निकालने की बात हो या फिर जो हमारा अभी अभियान चल रहा है फ्लैगशिप अभियान, जिसमें कि विकसित हम ग्राम और विकसित वार्ड को लेकर के एक बृहद योजना तैयार कर रहे हैं। तो हम सब मिलके इन जितने भी हमारी फ्लैगशिप स्कीम है हम इसमें प्रयास करेंगे, अच्छा करें। अंत में एक पारदर्शी और ऐसा प्रशासन देने का हमारा प्रयास है जिसमें कि हम जन सुनवाई को उसको केंद्र बिंदु में रखें और हमारी जन सुनवाई के साथ में जो भी परिवाद आते हैं उन परिवादों में परिवादी संतुष्ट हो, उसका संतुष्टि प्रतिशत जिला स्तर पे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। यहाँ कई सारे हमारे युवा अधिकारी हैं, मुझे इस बात को लेकर के बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ पर कई शैक्षणिक संस्थान भी हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं। ऐसे में युवा और स्कूल्स, इन दोनों विषयों पे हमारा विशेष ध्यान रहेगा। मैं अपने साथी अधिकारियों के साथ में इन संस्थाओं में जाऊंगा, हम प्रयास करेंगे हम युवाओं को मोटिवेट करें, चाहे वो कैरियर को लेकर के हो या जो बच्चे हैं जिनको लेकर के सरकार ने अभियान चला रखा है जिससे कि उनका बेसिक लर्निंग स्किल है वो इम्प्रूव हो, 1 क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक। तो वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो हमारी ध्यान में रहेगा।
एलपीजी को लेकर के वर्तमान में यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है, परंतु वो भी एक प्राथमिकता है जिस पर कि हम अभी अधिकारियों को हमने बुलाया, हम रिव्यू लेंगे और प्रयास करेंगे कि आप सबके सहयोग से जो भी हमारी सरकार की फ्लैगशिप योजना है उनमें हम अच्छा करें। धन्यवाद। क्या सर आप जहाँ दौर पे जाएंगे या कोई एक्सीलरेशन होगा तो उसको लेकर मीडिया को सूचना मिलेगी या शाम को प्रेस नोट आएगा कि नहीं, आपको सारी सूचना मिलेगी और इसलिए आप सब यहाँ उपस्थित हैं। आपको आज भी आप सूचना से आए हैं, बिल्कुल मिलेगी। धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ प्रशासनिक निरंकुशता के विरोध में जयपुर में आज 7वें दिन भी पत्रकारों का धरना लगातार जारी। जैसलमेर जिले में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रशासनिक निरंकुशता को लेकर पत्रकार संगठन IFWJ का आज 7वें दिन भी धरना जारी है। एक प्रशासनिक अधिकारी के काले कारनामों को छिपाने के लिए सरकार के ही हट धर्मिता पर उतर आने पर यह प्रदर्शन जारी है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार अभी तक वार्ता करने की पहल तक नहीं कर रही है, जिसे लेकर आज धरना स्थल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। पत्रकार संगठन IFWJ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि संगठन सरकार से सकारात्मक बातचीत करने के लिए पहले दिन से ही तैयार है, पर शायद सरकार खुद नहीं चाहती कि यह धरना समाप्त हो। राठौड़ ने कहा कि धरना शुरू होने के बाद सरकार ने जैसलमेर कलेक्टर का तबादला तो कर दिया, लेकिन कलेक्टर ने जैसलमेर रहते हुए जिस तरह के कारनामे किए हैं उसके अनुसार उन्हें सजा दी जानी चाहिए थी और उसकी जगह उन्हें वित्त विभाग में महत्वपूर्ण पोस्टिंग देकर सरकार ने अपनी ही जीरो टॉलरेंस की नीति की खुलेआम धज्जियां उड़ाई है। जिस कलेक्टर के विरुद्ध प्रदेश भर के पत्रकारों में जबरदस्त आक्रोश है, जिसके विरुद्ध जैसलमेर की आम जनता में गजब का गुस्सा है, जिसके विरुद्ध पर्यावरण प्रेमी सड़क पर उतर आए, उस कलेक्टर में आखिर कौन सी खासियत है जो सिर्फ सरकार को ही नजर आ रही है, आमजन को नहीं। उपेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2004 से जैसलमेर स्थित डेंजर्ड क्लब में विधिवत अनुमति के साथ स्वाद रेस्टोरेंट का संचालन कर रहे हैं, जिसका दिसंबर 2025 तक का किराया अग्रिम जमा कर रखा था। उसके बावजूद जिला कलेक्टर ने विधि विरुद्ध जाकर रेस्टोरेंट को सीज करने और उसे जमींदोज करने की जो द्वेषपूर्ण कार्यवाही की, जिसका सीधा अर्थ है कि उन्होंने एक पत्रकार की आजीविका को तबाह कर पत्रकार पर एक मानसिक और आर्थिक दबाव बनाने की यह कोशिश की है। IAS प्रताप सिंह नाथावत ने जैसलमेर कलेक्टर रहते हुए निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम विरुद्ध भू आवंटन किए, जिसे लेकर जब खबरें प्रकाशित की गई, मामले को उजागर किया गया तो उसके प्रतिशोध में पत्रकार की आजीविका को नष्ट किया गया। स्वाद रेस्टोरेंट को तोड़कर कलेक्टर ने करीब 1 करोड़ से भी अधिक का आर्थिक नुकसान पहुंचाया, जिसकी भरपाई की मांग उस कलेक्टर को निलंबित करने की मांग को लेकर ही पूरे प्रदेश के पत्रकार 29 मार्च को जयपुर पहुंचे और शहीद स्मारक पर यह धरना प्रदर्शन शुरू किया, जिसको आज 7 दिन का समय हो गया, लेकिन सरकार ने अभी वार्ता करने की पहल तक नहीं की, जिसके कारण पूरे पत्रकार जगत में भारी आक्रोश है। दिनांक 5 और 6 अप्रैल को उपेंद्र सिंह राठौड़ दिल्ली में देश भर के राष्ट्रीय अधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ होने वाली बैठक में भाग लेने जा रहे हैं। वहां संगठन प्रधानमंत्री कार्यालय को इस गंभीर विषय से अवगत कराएगा और इस धरना प्रदर्शन को लगातार चलाने के लिए संगठन ने प्रतिदिन एक जिले को जिम्मेदारी सौंपी है। तो इसके क्रम में आज 7वें दिन और कल 8वें दिन की जिम्मेदारी सिरोही जिले के पास है। उनका नेतृत्व जोधपुर संभाग प्रभारी विक्रम सिंह कर्णोद द्वारा किया जा रहा है। धरना स्थल पर आज 2 दर्जन पत्रकार साथी उपस्थित हैं। जब स्तंभ ही लड़खड़ाने लगे और स्तंभों के बीच में टकराव होने लगे तो ये लोकतंत्र के लिए घातक होता है। सरकार को, वर्तमान राज्य सरकार को, जनतांत्रिक सरकार को थोड़ा संवेदनशीलता से पत्रकारों की इस गंभीर मांग